क्या हाल चाल दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.1 को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उससे पहले जैक बोर्ड का प्रिपरेशन आई होप आप सभी का एकदम जबरदस्त तगड़े ढंग से चल रहा है। उस प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए मैं आपको तीनों सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जैक 77 चैनल का नाम ही है तो डेफिनेटली चैनल के नाम से समझ में आ रहा है कि तीनों सब्जेक्ट यानी जैक से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम क्लास 12। अभी मैं बता देता हूँ क्लास 12 का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री का तीन प्लेलिस्ट से कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। पहला प्लेलिस्ट आपका पूरा एकदम डिटेल्स में आपका चल रहा है वीडियो लेक्चर जो एकदम स्मूथली आपको समझ में आ जाएगा। फिर कंसेप्ट इन 10 मिनट्स। फिर हम लोग सेकेंड वीडियो सीरीज में प्लेलिस्ट में 10 मिनट का एक कंटेंट को टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। ये सीरीज आपका जैसे कंप्लीट होगा फिर आएगा आप लोगों का थर्ड सीरीज और वही होगा आपका स्कोरिंग बूस्टर सीरीज। मतलब टॉपिक इन 5 मिनट, एवरी टॉपिक को 5 मिनट में हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके साथ आपको मिलेगा एवरी चैप्टर का माइंड मैप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यूज, ये सब जितने भी है वो चैप्टर्स के एंड में आपको मिलता ही है। आप जैसे कि फॉलो कर रहे हैं चैनल को तो आपको मालूम होगा। ठीक है, यही काम हम लोग केमिस्ट्री के लिए भी कर रहे हैं। फिजिक्स मैथ्स के लिए हम लोग कुछ डिफरेंट तरीका अप्लाई कर रहे हैं। मैथ्स तो आपका होता है बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट। इसमें आपको क्या करना होता है, बस दो तीन टाइम क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करो और ये क्वेश्चंस आपके हाथ में और 90+ मार्क्स आप ला सकते हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। रेट मेजरमेंट वाले क्वेश्चन में हम लोग हमेशा 4 बातों को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला बात, कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर दिया है या कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है। दूसरा बात, किसका रेट दिया हुआ है। तीसरा बात, किसका रेट पूछा है और कहाँ पे पूछा है। ये 4 बात अपने को पता रहना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। स्फेरिकल से पता चल गया क्वेश्चन आपका स्फेयर दिया हुआ है तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एरिया कितना होता है इसका 4 पाई r²। ठीक है, ये वॉल्यूम है, ये आपका क्या है, एरिया है। पिछला वाला क्वेश्चन में शायद वो क्या मैं बहुत ज्यादा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था। पिछला वाला क्वेश्चन नंबर 9 में तकरीबन 4 घंटा से रिकॉर्ड कर रहा था तो आखिरी क्वेश्चन हम लोग का 9 आ गया था तो उस 8 आ गया था। तो उसमें क्या किया कि वॉल्यूम 4/3 लिख दिया है। पहले मैं 4/3 ही लिखा था इसकी जगह, लेकिन बाद में उसको 3/4 कर दिया, दिमाग थक गया था इसलिए। तो अब पिछला वाला क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। अभी आते हैं वापस। हैज ए वेरिएबल रेडियस। रेडियस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है जी। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस 10 सेंटीमीटर। हम लोग बात कर रहे हैं रेट जो दिया हुआ है वो किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। यदि क्वेश्चन में रिस्पेक्ट में दिया हुआ रहेगा तो उसी को कंसीडर करेंगे। यदि किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है तब हम लोग यूनिवर्सली रेट यानी टी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को मानेंगे। तो इस क्वेश्चन बड़ा ही पेचीदा, कुछ बातों को छुपा के मतलब छुपा के आपको वेरिएबल दिया। वो देखो एक वर्ड लिखा है कि वेरिएबल रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। रेडियस वेरी कर रहा है भाई, तो जो वेरी करता है उसी पे डिपेंड करता है। बताया था ना आपको, जैसे y इक्वल टू x² + 2। वेरी कौन करेगा भाई, x वेरी करता है तभी तो y का मान बदलता है। यानी x मेरा यहाँ पे डिपेंडेंट है। जो डिपेंडेंट वैल्यू होता है उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं। अभी इस क्वेश्चन में वेरिएबल कौन है मुन्ना, वेरिएबल है आपका रेडियस। इसका मतलब एक बात तो मैं कंठस्थ लिख सकता हूँ, नीचे हमेशा आर आएगा क्योंकि वही वेरी कर रहा है। आप क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। उसका वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस तो कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी वॉल्यूम का रेट पूछा है रेडियस के रिस्पेक्ट में। ये हमारा कितना होगा जब r का मान 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब इसको आगे अच्छा नीचे तो आएगा dr 4/3 इंटू पाई, ये तो कॉन्स्टेंट है, dr³ अपॉन dr। इसको सॉल्व करेंगे 4/3 इंटू पाई r³ का
आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 3r² हो जाएगा। आगे आर का मान यहाँ पे सीधा रखेंगे। आर का मान कितना है 4/3 इंटू पाई इंटू आर का मान 10 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार गुना करेंगे। और बीच में 3 ये हमारा छूट गया तो 3 को यहाँ लास्ट में लिखेंगे। ये आएगा और जाएगा, फिर से 3 छम 10 गुना 10 100 गुना 4 400 और यहाँ पे आ जाएगा 400 पाई। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। यूनिट कोई बच्चे लिखना चाहेंगे तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है भाई, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। और नीचे रेडियस है तो सेंटीमीटर होगा। ऊपर 3 गो सेंटीमीटर, नीचे 1 गो सेंटीमीटर, 1 गो कटेगा तो कै गो बचेगा 2 गो। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा सकते हैं, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।